पढ़ना, 17 पढ़िए। कितना लोगों को समझ में आ रहा है? यानी कि वचन क्या कहता है? यानी कि आप अपना क्रिया को क्या नहीं करना। क्रिया यानी कि क्या है? आप सोचते हैं कि हम क्रिया यानी कि पवित्रता को आप कैसा रिसीव करना चाहते हैं, पवित्रता को आप कैसा पा लेना चाहते हैं अपना खुद का क्रिया से। हालेलुया, समझ में आ रहा है? पवित्र यानी क्यों वचन कहता है वो? 16 पढ़िए फिर से। तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। धर्मी वो है जो पवित्र है, समझ रहे हैं? धर्मी वो होता जो पवित्र है। अभी हमारा अंदर में क्यों हम धर्मी है करके हमें मुझे एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं होता, क्योंकि मुझे अपना क्रिया क्या करता है? रोकता है। मुझे मेरा क्रिया क्या करता है? रोक रहा है। मेरा क्रिया मुझे बताता है कि तू कौन सा बड़ा धर्मी है, तू तो धर्मी नहीं है। मेरा क्रिया मुझे क्या नहीं बताता, मुझे मेरा क्रिया ये बताता है कि तू पापी है। समझ रहे हैं? आप क्यों हम बोलते हैं कि आप कितना लोग शुद्ध है, कितना लोग पवित्र है करके किसी का इतना ही आता, किसी का इतने, कोई तो बताते ही नहीं। क्यों बोले से आप क्या को देखते हैं? यीशु मसीह का बलिदान को नहीं देखते हैं, यीशु का क्रिया को नहीं देखते हैं, आप खुद को देखते हैं। क्यों वचन कहता है कि जो याजक है एक बार जब बलि दे देता, बार बार वो बलि को लेके जाके, खून को लेके जाके क्या करता है? चढ़ाता है। हम भी क्या करते हैं? बार बार यही हम बोलते हैं। हालेलुया। हम किस में फोकस करते हैं? पवित्रता में ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? पवित्रता में हम छू तक नहीं पाते, क्योंकि पवित्रता को कोई भी इंसान अपना खुद का क्रिया से क्या नहीं करता? पा नहीं सकता। खुद का क्रिया से पवित्रता को कभी कोई इंसान रिसीव नहीं कर सकता। क्रिया यानी क्या है बच्चा? यानी कि क्रिया यानी कि ये क्या है? प्रमाण। ये कुछ है परमेश्वर आपको दिया है, ये सब आप फॉलो करके ही क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि आपको ये कैसा है पता? अगर दूसरे क्लास में जाना है तो सारा सब्जेक्ट में क्या करो? पास मार्क लेके आओ। अगर पास मार्क लेके नहीं आएगा तो ये क्लास नहीं जा सकता, अगले क्लास नहीं जा सकता। यानी कि पवित्र आत्मा कहता है कि जब तक अभी जब तक वचन में आई इब्रानियों का 9 का 8 ना, कितना लोग समझ में आ रहा है चीज? इससे पवित्र आत्मा ये दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थल का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यानी कि ये पहला तंबू कहां पे है? कहीं में भी नहीं, आपका मन में है, आपका माइंडसेट में है। ये पहला तंबू। अभी तक आप अपना पहला तंबू को क्या नहीं करे? निकाले नहीं। पहला तंबू आपका मन से क्या नहीं हुआ? निकला नहीं है। अभी भी आप यही सोचते हैं कि क्या है? हम पवित्र नहीं है। बोलो नमस्कार, जय यीशु। चलिए गलातियोस में आइए। हम्म 21 पढ़िए। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को यथार्थ नहीं ठहरता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, यदि व्यवस्था के द्वारा अगर आप पवित्रता हो सकते हैं, समझ रहे हैं? व्यवस्था के अनुसार ये सब फॉलो करने के अनुसार, ये सब हम फॉलो करते हैं, ये सब अच्छा से अगर हम फॉलो करते हैं, अगर इसके द्वारा अगर मैं धर्मी बनता हूं, तो व्यवस्था के द्वारा अगर मैं धर्मी बन सकता तो, और तो
का मरना व्यर्थ है। हालेलुया, समझ रहे हैं? अगर मैं कमांडमेंट्स है, व्यवस्था है, व्यवस्था तो परमेश्वर, अगर मुझे शुद्धि होना है ना, मुझे पवित्रता ही होना है। अगर मुझे पवित्रता ही होना था करके बोलने से ऑलरेडी व्यवस्था तो है। क्या है बोलने से? व्यवस्था क्यों दिया है? व्यवस्था आपका पापों को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था खराब है क्या? नहीं, वचन कहता है कि व्यवस्था से क्या होता, आप अपना व्यवस्था से ये सब क्या है? पाप है। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों आता है? रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए रखा है गवर्नमेंट, ताकि आपको पता चले कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। रोड में जाते हैं, कौन सा साइड जाना है, कौन सा साइड नहीं जाना है। क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्यों व्यवस्था है करके बोलने से आपको पता चलना कि क्या है, बस पाप को आइडेंटिफाई करने के लिए ही क्या है? व्यवस्था है। मगर व्यवस्था आपको क्या नहीं कर सकता? पवित्रता नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? आप पूरा व्यवस्था को फॉलो करके आ चुके हैं परमेश्वर के पास में, मगर आप पवित्र इंसान नहीं है। समझ रहे हैं? आप अच्छा इंसान है मगर क्या नहीं है? यानी कि क्रिया करके, क्रिया से कोई भी क्या नहीं होता, धर्मी व्यक्ति नहीं बनता। वही पढ़े ना 16, फिर से पढ़िए, गलातियों उसका 2 का 16 पढ़िए। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, व्यवस्था से, व्यवस्था के कामों से नहीं, कामों से, यानी कि आप व्यवस्था करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, एक एक करके हम करते हैं, करने का बाद पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया है। अभी क्रिया से हम पवित्र बनते हैं कि विश्वास से हम धर्मी बनते हैं, पवित्र बनते हैं? क्या से? क्या से? मगर क्या बात है बोलने से, शैतान आपको कहां पे उलझा देता करके बोलने से, क्रिया को क्या करता? कड़वा देता। क्योंकि आपको यह सत्य नहीं पता है कि कौन सा सत्य है। चलिए आइए इब्रानियों में आइए, हम ये बार बार हम फेल हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। यानी कि आप खुद सोचते हैं कि नहीं, मैं यहां से यहां जाने के, यानी कि एक क्लास से दूसरा क्लास जाने के लिए मैं क्या नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं लायक ही नहीं हूं। मगर आपको किसने पास किया है? आप ये नहीं बोल सकते कि मैं क्या हूं, मैं केवल मैं 50% ही मैं क्या हूं? पवित्र हूं। 60% ही मैं क्या हूं? पवित्र हूं। अगर आप ये सोचते कि नहीं मैं 50% ही पवित्र हूं, 80% ही मैं पवित्र हूं, बाकी अगर आप ये सोचते हैं ना, आप अपना खुद का क्रिया पे क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये 80% जो पवित्रता है, मैं अपना खुद का क्रिया से मैंने क्या किया है? पाया है। समझ रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा उठाते हैं ना, ऐसा है, मान लीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 20 है, 20%, इसका मतलब 50%, इसका मतलब 80%, इसका मतलब 90, इसका मतलब 100। जब भी आपको बोलता हूं कि आप पवित्र है कि नहीं है, आपको क्या करना है? ऐसा उठाना है। क्यों? क्योंकि अभी हम पूछते हैं बच्चों से, अभी बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है, एग्जाम नहीं लिखा बिकॉज ऑफ कोरोना, क्या हो गया? बच्चा अगला क्लास में चले गया। हम इसको ये बोलते हैं कि क्या पास हो गए? वो बोलेगा हम पास हो गए। क्या सच में 100% पास हो गया क्या करके बोलने से आप क्या कैसा हाथ उठाएंगे? ऐसे हाथ उठाएंगे। भले खुद एग्जाम लिखा हो या नहीं लिखा है, कोरोना पास किया, ये सब कुछ मतलब ही नहीं, मगर तूने पास हुआ है क्या? हाँ मैं पास हुआ। किसने पास किया? खुद लिख के पास किया? नहीं, कोरोना है ना, कोरोना ने मुझे पास करवाया है, कोरोना ने मुझे पास करो। 100% विश्वास है, निश्चय है क्या? निश्चय है क्या? पास हो गया? हाँ निश्चय है। देखिए रिपोर्ट कार्ड है, विश्वास करते हैं, विश्वास है आपके अंदर में पवित्र है। क्योंकि पवित्रता को आप अपना क्रिया से
पा नहीं सकते हैं, लिख कर रख लीजिए। बाइबल में ऐसा एक वचन भी नहीं है जिससे बोल सकते हैं कि आप पवित्रता को, धार्मिकता को आप अपना क्रिया से पा सकते। कर एक वचन निकाल के नहीं दे सकते, क्योंकि एक भी क्या नहीं है। इब्रानियों में आइए, 12 पढ़िए, 10 का 12 पढ़िए। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए बोलिए, एक ही बलिदान। मान लीजिए यहाँ पे एक बलिदान है, ये बलिदान क्या करता है आपको? एक ही बलि सर्वदा, सर्वदा यानी कि क्या क्या मतलब है? हमेशा, जब तक दुनिया है भैया तब तक, यानी कि एक बलि जब तक आप इस दुनिया पे जिंदा है तब तक आप क्या है? सर्वदा के लिए क्या है? आप पढ़ेंगे, सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर जाके बैठा। किसको पवित्र करके जाके बैठा? सर्वदा के लिए किसको पवित्र बना के जाके बैठा? और पढ़ेंगे, और उसी समय से उसकी बात जो रहा है कि उसके पैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। पीढ़ी बने, और क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, यानी कि हम सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया, सर्वदा के लिए, यानी कि जब तक संसार है, जब तक दुनिया है, जब तक आप जिंदा है तब तक आप क्या है? पवित्र है। समझ रहे हैं इस बात को? तब तक के लिए आपको क्या, किसके ऊपर भी अधिकार है? 13 पढ़िए। और उसी समय से उनकी बाट जो रहा है कि उनके बैरी बोलिए, उनके बैरी, यानी कि शैतान के ऊपर मुझे क्या है? अधिकार है। क्यों अधिकार है? अभी क्यों अधिकार? क्यों? क्या मैं सब कुछ नियम को अनुसार सब कुछ करके आया, इसलिए शैतान के ऊपर मुझे अधिकार है क्या? समझ रहे हैं? मैंने सब कुछ ये इसको हम पूरा नियम को अच्छा से पढ़ लिया, नियम को अच्छा से फॉलो करते हैं, इसलिए मुझे क्या है? अधिकार है क्या? अगर पुराना नियम में आप कहीं भी किसको देख नहीं सकते, शैतान को देख नहीं सकते। नया नियम आने का बाद ही किसको देखते हैं? शैतान को देखते हैं। पुराना जमाना तो ये बोलते हैं कि अगर पुराना नियम में ऐसा एक इंसान भी नहीं है क्या? पुराना नियम में ऐसा एक इंसान भी नहीं है क्या जो ये सब फॉलो करके पवित्र बना या परफेक्ट बना? ऐसा एक भी इंसान नहीं है क्या? अगर एक भी इंसान होता तो शैतान के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाया? शैतान को क्यों हटाया नहीं? समझ रहे हैं? यानी कि शैतान को आपको हटाने के लिए लोग बोलते हैं कि क्या है, अगर किसी शैतान को अगर भगाने के लिए जाओ तो पहले खुद फास्टिंग करके क्या करो? खुद पवित्र बनो। नहीं तो अगर बिना पवित्रता का अगर वहां पे चले गए तो क्या करे? शैतान आपको क्या कर देगा? भगा देगा। एक जगह में ऐसा है कि पौलुस जहां पे बाइबल में ऐसा है, एक शैतान खड़ा है, बोलता मैं यीशु को भी जानता हूं और यीशु का पौलुस को भी जानता हूं, मगर तू कौन है? यीशु को भी जानता हूं और किसको भी जानता हूं? पौलुस को भी जानता हूं, मगर तुम कौन हो? यानी कि बात यह है कि कोई एक इंसान क्या है, जाके शैतान भगाता है। सब करते हैं, मैं भी क्या करूंगा? करूंगा, मैं भी करूंगा करके बोलेगा। बाद में पौलुस को भी जानता है, हम यीशु मसीह को भी जानते हैं, मगर तू कौन है? तुम कौन है? तुम कौन? क्यों यहाँ पे बोलने से? शैतान को भगाने के लिए। अभी मान लीजिए आपके जगह पे हम क्या करते हैं? डेरा डाल के रखे हैं। आपका एक जमीन है, वहां पे हम डेरा डाल के रखे हैं। वहां पे आप आते हैं, देखो मेरे हाथ में क्या है? लीगल अथॉरिटी है, सब कुछ है, ये जमीन किसका है? मेरा है। तो यहां से क्या करो? चले जाओ। मैं बोलता हूं, अगर हम बोलते हैं नहीं तू पवित्र नहीं है, हम क्या नहीं करेंगे? यहां से जाएंगे नहीं करके बोलने से बात क्या है? आप उसको भी मान लेते हैं, हाँ क्या मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, तो ये नहीं जाएगा। तो हम जाते हैं 40 दिन प्रार्थना करके पहले
पवित्रता को बढ़ा के आएंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे? बोलिए, दिस करका है, सैताना को क्या करके रखा है? झूठ बोल के फंसा के रखा है। यानी कि परमेश्वर क्रिया से आपको क्या किया है? छुटकारा किया है, क्रिया से छुटकारा किया है। आप पवित्रता, अभी पवित्र है आप लोग? कौन लोग पवित्र, कितना लोग पवित्र है? आज उठाइए, पवित्र है। हम विश्वास करते हैं हम क्या है? पवित्र है। पवित्र है कि नहीं? हम पवित्र है। कैसा पवित्र है? ये पवित्रता मैंने अपना क्रिया से पाया कि विश्वास से पाया? विश्वास से पाया। वचन कहता है कि अगर आप अपना क्रिया का ऊपर भरोसा करते हैं तो यीशु इस दुनिया पे आके क्रूस में मरा, ये क्या है? वर्थ हो जाए, मीनिंगलेस है। यीशु का क्रूसिफिकेशन, यीशु का जो बलिदान है, आपका जिंदगी में क्या नहीं रहेगा? मतलब ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम ये बोलते हैं कि हम क्या के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं? बोलिए, पवित्रता के ऊपर। मगर आप पवित्र है क्या? बिल्कुल है, 100% है। पवित्र है, कैसा है? क्रिया से या कृपा से? विश्वास से कि आपके क्रिया से? विश्वास से। अगर आज के बाद अगर आपको कोई भी बोलता नहीं आप क्या है? पापी है, आप क्या करेंगे? हाँ, मैं पापी हूं। बिल्कुल नहीं। बोले, हाथ मिला के बोले, बगल में हाथ मिला के बोले, कोई नहीं है तो आपका एक हाथ से दूसरा हाथ मिला के बोले, हाँ मैं पवित्र हूं। बोले, खुद से बोले आप पवित्र, आप पवित्र हैं। आपके बगल बगल तो हाथ मिलाने में क्या होता है? मिलाइए, बोले आप पवित्र। बोलिए, क्रिया से नहीं, क्रिया से नहीं। क्यों? अब बात यही है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, कुछ लोग बोले पास्टर मेरे लिए क्या कर लीजिए? प्रार्थना कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि वो प्रार्थना करने से उनको मिलेगा। क्यों? ये है कि उनका क्रिया को देखते हैं, खुद का क्रिया को देखते हैं, उनका खुद का क्रिया जीरो है। इनको ये लगता है कि मुझे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पवित्रता चाहिए। समझ रहे हैं? पवित्रता। अगर मान लीजिए आपका बच्चा पवित्र नहीं, यानी कि आपका बात ही नहीं सुनता, इसलिए आपको उसको खाना भी नहीं खिलाएंगे क्या? खाना नहीं खिलाएंगे क्या? वचन कहते हैं आप बुरे होके आप अपना बच्चों को अच्छा वस्तु देने जानते हैं तो परमेश्वर जो पिता है वो कितना जानता है? ये दुनिया का पिता से भी वो पिता अच्छा रहना ना। बुरा होने का बावजूद भी, आपका बच्चा बुरा होने का बावजूद भी, बुरा बर्ताव होने का बावजूद भी क्या करता है? खाना देते हैं। उससे भी अच्छा एक परमेश्वर है ना हमारा। समझ रहे हैं? अभी पवित्रता ही क्या? अगर आप नहीं, मैं पवित्र नहीं करके बोलते तो आप पवित्र, यानी कि आप अपना खुद का क्रिया को फोकस करते हैं। समझ रहे हैं? कलीसिया भी आज क्या कर रहा है? क्या के ऊपर फोकस कर रहा है? क्रिया के ऊपर में। समझ रहे हैं? हाँ, इसको कैसा भी हम पवित्रता में लेके जाना है, मगर ये पवित्र ऑलरेडी है, ये कलीसिया को क्या नहीं करता है? जानता नहीं। यानी कि तू पवित्रता है, पवित्रता तू पवित्र है। कौन कहता है? हम कहते हैं, वचन कहता है। वचन ही कहता है कि हम क्या है? हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए आप क्या है? यानी कि सदा सर्वदा के लिए मैं पवित्र हूं। तो ये जो 100% ये किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। समझ रहे हैं? उनका क्रिया से अभी कौन शुद्ध हुआ? मैं शुद्ध हुआ, मैं पवित्रता पाया, मैं धर्मी हूं। बस आपको क्या करना है? विश्वास ही करना है। समझ रहे हैं? अभी यीशु मसीह, कितना लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरा पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस में किया करके? अगर ये चीज अगर आप विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं, तो ये भी विश्वास करना बहुत ही जरूरी है कि उनका क्रिया से मैं क्या हुआ हूं? पवित्र हुआ हूं। ना कि अभी वचन कहता है कि अगर अभी भी अगर हम अपना खुद का क्रिया को देखेंगे तो उनका मृत्यु क्या है? वर्त में चले जाएगा। हालेलुया। ये समझ गए? कुछ क्वेश्चन है इसमें। कितना लोग अभी बोलते हैं कि मैं पवित्र हूं?
मैं पवित्र हूँ। आप पवित्र हैं कैसे? कृपा से, विश्वास से या क्रिया से? हालेलुया हालेलुया। फिर से वही वचन पढ़ेंगे 10 का 14 पढ़िए। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। आपको परमेश्वर ने क्या किया है? आप जब तक जिंदा है तब तक 100% क्या है? पवित्र है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि पवित्रता मैंने अपना क्या से नहीं पाया है? क्रिया से नहीं पाया हूं, विश्वास से पाया हूं। धार्मिकता कैसा बनता है? क्रिया से नहीं, कृपा से। विश्वास करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए यानी कि क्या है? मेरा पापों के लिए परमेश्वर यीशु ने क्रूस पे मारा गया करके बोलने से क्या है? आपके कितना पापों के लिए? क्या 10% पापों के लिए, 15% पापों के लिए, या कितना परसेंट पापों के लिए? अगर आपका जो गुनाह है, आपका जो पाप अगर 1000% है, 100% है, तो उतना ही 100% आपके लिए परमेश्वर क्या किया क्रूस में? उतने ही आपको शुद्ध किए हैं, उतने ही आपको पवित्रता किए हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे परमेश्वर क्या किया है, थोड़ा ही मुझे पवित्र करेंगे। अगर अभी तक अगर आप परमेश्वर तक नहीं जा पाते हैं तो कलीसिया पे आगे आप अपना खुद का ये हफ्ता तक मैंने क्या किया और एक पापों के लिए फिर से आप क्या करेंगे? प्रार्थना करते हैं तो आप अभी भी कहां पे है? क्रिया में अटके हुए हैं। समझ रहे हैं? आप अभी तक क्रिया में अटके हुए हैं। क्यों अभी तक कलीसिया अभी तक एक चेंजेस में, एक बदलावट में हम बहुत कोशिश करते हैं कलीसिया में लोगों को कैसा पवित्र करना, लोगों को कैसा पवित्र जिंदगी जीना, मगर सक्सेस कहां है? और एक फास्टिंग प्रेयर में आते हैं, हम उसको बोलते हैं तेरे पापों को क्या करो, बोलो परमेश्वर को, बोलो तेरे पापों को, और एक पापों को बोलते जाओ। जब भी कलीसिया आता है पवित्रता का बारे में बात करते हैं, किसी चीज का बारे में हम बात करते हैं तो वो चीज होना ना, मगर कलीसिया में आज होता नहीं है। क्यों? आने का बावजूद भी, कितना ही वो पवित्र इंसान होने का बावजूद भी वो अभी भी कहां पे अटके हुआ है? क्रिया में अटका हुआ है। क्योंकि शैतान भी क्या प्रकट कर देता है? हाँ, तो अभी भी क्या करता है? ये सारा पाप कर, तू अभी भी क्या करता है? ये सब करता है। मां एक बात है कि पवित्र है ना, पवित्रता क्या को नहीं पा सकते? क्रिया से, विश्वास से आप पा चुके हैं। समझ रहे हैं? अब भी आपको ये बात का विश्वास होना कि हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर ने मेरे पापों के लिए उसने मारा है और मुझे क्या किया है? क्लीन किया है, मुझे क्लीन किया है। अभी बात करते हैं, ठीक है ना? अभी बस हम कुछ देर में हम खत्म कर देंगे। अभी हम बात करते हैं इस चीज का बारे में कि दुनिया को, परमेश्वर को पवित्रता चाहिए या पुत्रता चाहिए? परमेश्वर को पुत्रता चाहिए या पवित्रता चाहिए? आप क्या करते हैं इस परमेश्वर को, जो आप एक नजर से एक परमेश्वर, अपना मन में एक परमेश्वर बना के रखे हैं, उस परमेश्वर को कौन चाहिए? पवित्रता चाहिए। समझ रहे हैं? जो धर्म दिखाता वाला भगवान को, परमेश्वर को पवित्रता से ही मतलब है। आपका आप एक दिन भूखे हैं उससे कोई उनको मतलब ही नहीं है। आप एक दिन भूखे हैं कोई मतलब नहीं है। आप बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे हैं, उससे उनको कोई 1% भी क्या नहीं है, मतलब ही नहीं है। उनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्रता से मतलब है। समझ रहे हैं? जो हम अपना एक समझ है ना, हाँ भगवान ऐसा है, या धर्म बोलता वाला एक भगवान। मगर परमेश्वर इस दुनिया में क्यों आया? यीशु इस दुनिया में क्यों आया?
निकाल के पढ़ेंगे। गलातियुस में आइए। आज जा रहा हूं, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, करके उतना कवर करेंगे। जो कोई भी जोर से पढ़िएगा। अध्याय 4 उसका 4 से। ये सब वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़िए। परंतु जब समय पूरा हुआ तो आप देखिए, जब समय टाइम पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, यानी कि व्यवस्था का अधीन में उत्पन्न हुआ, और ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। व्यवस्था का अधीन में उत्पन्न हुआ यानी कि क्या है? व्यवस्था का अधीन में थे, ताकि व्यवस्था को मोल लेकर, पढ़िए, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक होने का पद मिले, मतलब ये क्या है? लेपालक होने का पद मिले मतलब बच्चा होने का पद मिले। और तुम जो पवित्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है। अभी आप बोलिए, आप पवित्र है कि नहीं है? आप पवित्र है कि नहीं? अगर यही वचन अगर आप या लेपालक करके है, अगर आप यही वचन को अगर तमिल में पढ़ेंगे, तमिल में भी एक बार पढ़ेंगे हम, आपको समझाने के लिए हम पढ़ाना चाहते हैं। तमिल में भी एक बार पढ़ लीजिए। मेरे पास इंग्लिश बाइबल नहीं है तो इंग्लिश में आपको पढ़ाता। ठीक है, पढ़ेंगे वही अध्याय 4 का 4। यानी कि क्या है? मैं पुत्रता को अभी बालक क्या कौन है, पुत्रता कौन है? बालक और पुत्रता में क्या डिफरेंट है? बालक और पुत्रता में क्या हम बोलते हैं आपको? ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे। 4 का 1 से ही पढ़ेंगे, तभी हमें समझ आएगा। ये पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि बालक और पुत्रता में क्या डिफरेंट है, क्या दोनों में क्या ये चीज है। पढ़ेंगे। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक, ठीक है, रूथ आओ सामने। रूथी आज अच्छा एक कपड़ा पहन के आए हैं। चलिए, कैमरा में तो शायद ही नहीं दिखाई देंगे लगता। ठीक है, ऊपर में खड़ा होगा। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, पढ़िए। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक, ठीक है, ये वारिस है, उनका वारिस है जब तक बालक है। अभी बालक है ना, जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है। इनका घर में इनको अधिकार है चावल उठा के खाने के लिए। इनका घर में इनको अधिकार है जाके कुछ भी करने का अधिकार है। पप्पा का पॉकेट में पैसे उठाने के भी क्या है? अधिकार है। सब कुछ अधिकार होने का बावजूद भी तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। अगर इनके घर पे कोई दास है तो क्या नहीं है कोई? क्यों? और पढ़ेंगे। परंतु पिता के ठहराए हुए पिता के एक ठहराया हुआ एक समय है। अगर इनको अगर ये बोलते हैं नहीं मुझे खेलने के लिए बाहर जाना, पिता क्या बोलेंगे? नहीं जाना। क्यों? अगर यही एक बच्ची बड़ा हो जाने के बाद में पापा से बोलेगा पापा हमको बाहर जाके, पापा क्या करेंगे? छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ देंगे। क्यों? तब क्यों? सब समझ में आ जाएगा। मैच्योर सन, पुत्रता यानी कि क्या है? मैच्योर सन। और पढ़ेंगे। परंतु पिता के ठहराए हुए समय पर संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वश में ही रहता है। और वैसे ही हम भी जब बालक थे तो जब तक हम बालक थे तो संसार की यदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब पूरा हुआ तो
परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पर जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर अपना पुत्र को भेजा। पुत्र को क्यों भेजा परमेश्वर ने? समझ रहे हैं? बात ये नहीं है कि परमेश्वर मेरा पापों को धोया करके, मगर वहां पे ही हम नहीं खड़ा हो जाना। परमेश्वर सिर्फ मुझे पाप से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया, यहीं पे खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। बहुत चीजों के लिए परमेश्वर क्या किया है मेरा। हम आपको ये जो गुड फ्राइडे है उस दिन आना मत भूलिएगा, क्योंकि उस दिन हम बताएंगे कि क्या क्या कितना कुछ है समझने के लिए, क्यों यीशु मेरे लिए मरा। सिर्फ आप एक चीजों को लेकर मेरे लिए परमेश्वर इसी के लिए मरा, बिल्कुल नहीं बोल सकता है। एक एक चीज एक दूसरे से क्या है, बहुत ही रिलेट करता है और कनेक्ट करता है। अगर ये सब चीज अगर आप नहीं समझेंगे, सिर्फ इसी के लिए भैया मेरा पापों के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया, क्रूस में मरा, फिर भी हम क्या बन नहीं पाते हैं, शुद्ध एक अच्छा एक पवित्र जिंदगी जी नहीं पाते। फिर आगे क्या फायदा, आगे क्या ही फायदा है। और एक बार शुद्ध होने के बावजूद भी हम पवित्र नहीं है, यही एहसास मुझे दिलाता है। मेरा मन बोलता है, मेरा मन अभी भी यही बोलता है कि हम क्या नहीं है, पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है, पवित्र नहीं है। क्योंकि शैतान अभी तक आपको क्या पे लगाया रखा है, क्रिया पे। हालेलुया। जब तक बच्चा बालक है तब तक ये क्या है, बालक, मगर जब मैच्योर होगा, समझ रहे हैं, बालक और पुत्रता, यानी कि इस दुनिया में यीशु आया तो क्यों आया, ये इन तमिल में पढ़ेंगे तभी हम समझने के लिए और भी आसान रहेगा। चार से पढ़ेंगे तमिल में। पुत्रता, समझ रहे हैं, हम बालक नहीं पुत्रता। बालक क्या है, स्वामी है, फिर भी वो अधीन ही रहेगा। स्वामी होने का सब कुछ वचन कहता कि ये और एक वस्तु, इब्रानियों में आइए, इब्रानियों में आइए, अध्याय 2 में उसका 6 से पढ़ेंगे, कोई भी जोर से पढ़िएगा। अध्याय 2 उसका 6 से। किसी ने यही एक गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही काम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा, और उसे अपने हाथों के कामों का, अपने हाथों का काम यानी कि हाथों का काम यानी कि वो और एक कामों, और पढ़ेंगे, तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, यानी कि उनका हाथों का और एक कामों को इंसान का पांव का नीचे रख दिया, और इसलिए जब कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, इंसान को नीचे में सब कुछ परमेश्वर ने अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा। एक बोले यानी कि 100% एक भी चीज, एक छोटा सा चींटी भी रख ना छोड़ा, छोटा सा चींटी भी रख ना छोड़ा, यानी कि, और कहां पे हम लोग पढ़ते हैं, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस 128, उत्पत्ति का 1 का 28 में आइए। ऐसे बोले, ऐसे पढ़िएगा, निकालेंगे क्या, ऐसे बोलिए, कहीं बार हम लोग बोले, ठीक है, निकाल दीजिए, निकालिए। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और आशीष दिया, यानी कि ये क्या है, अधिकार। हम आपको बोलते हैं आपका अधिकार आपको परमेश्वर दिया वाला एक आशीष है, समझ रहे हैं, आपको परमेश्वर एक आशीष दिया। वो आशीष क्या है करके बोले से, ये पूरा दुनिया का मालिक है, ये पूरा दुनिया आपके हाथों में दिया है, मगर जब तक वारिस बालक है तब तक क्या है, अधीन ही रहेगा। और मगर आप बच्चे हैं क्या, हाँ आप बच्चे हैं, मगर आपको कहां पे आना है, बालक बनना है, समझ रहे हैं, सॉरी आपको पुत्रता बनना है, बालक है मगर पुत्रता में आना है। और पढ़ेंगे, फूलों
फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में बोले उसको अपना वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों मछली को वश में करो, तथा आकाश के पक्षियों वश में करो, और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। वश में करो, अधिकार, यानी कि इनका आशीष क्या है? अधिकार ही इनका आशीष है। हालेलुया। इनको दिया वाला एक अधिकार ही क्या है? इनको आशीष है। बोले जब तक वारिस बालक बने रहेगा तब तक वो अधीन रहेगा। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर क्यों आए? फिर से हम लोग पढ़ेंगे वही गलातियों उसका 4:4 तमिल में पढ़ लेंगे। நாம் புத்திர சுவிகாரம் அடையும்படி நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்டுக் கொள்ளத்தக்கதாக காலம் நிறைவேறின போது एक समय जब पूरा हुआ ஸ்ரீனிடத்தில் பிறந்தவரும் நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழானவருமாகிய தம்முடைய குமாரனை, यानी कि बात ऐसा है कि किसका अधीन में थे? हम किसका अधीन में थे? प्रमाण के अधीन में थे। यही वचन कहता है ना, यही वचन भी कहता है। और पढ़ेंगे, தம்முடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார், अपना पुत्र को परमेश्वर ने भेजा, மேலும் நீங்கள் புத்திரராய் இருக்கிறபடியினால் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்க। तो समझ रहे हैं, आपको परमेश्वर अपना पुत्र को इसलिए भेजा ताकि आप क्या बने? पुत्र बने। समझ रहे हैं? हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ लेंगे इस चीज को। आप क्या को बन के परमेश्वर तक आप बच्चा भी, ये बच्चा है तो बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके मैं अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन कर दिया, मैं अभी कौन हूं? मेरा पिता का बच्चा हूं, ऐसा बोल सकते हैं। मैं परफेक्ट हूं तभी मैं किसका बच्चा बनूंगा? परमेश्वर का बच्चा बनूंगा। अब परफेक्ट नहीं है तो हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए आपका बेटी है, आप मुझे क्या है? पास्टर है, बहुत ही पवित्र है सोचते हैं। अगर बेटी है, बेटी क्या परफेक्ट है? अच्छी है, दिखती तो अच्छी है मगर परफेक्ट है, ये बोलता है। क्रिया चाल चलन अच्छा है। बोलिए पेरेंट्स नहीं है क्या? आपको डाउट लगता है क्या? ठीक है, मान लीजिए शैतानी करती है, शैतान करती है, घर में शैतानी करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर आपके पास में कल जमीन है, मैं क्या हूं? पवित्र हूं, ये क्या है? आपका बच्चा है मगर ये पवित्र नहीं है। मैं पवित्र हूं मगर ये पवित्र नहीं है, आप किसका नाम पे लिख के देंगे? इसके नाम में लिख के देंगे। क्यों? क्यों? मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो परफेक्ट हूं, मुझे लिख के दीजिए। बोले क्या है ये? वारिस है। समझ रहे हैं? ये वारिस है इसलिए आप लिख के देंगे। समझ रहे हैं इस चीज को? इसी तरह आप परमेश्वर के क्या है? वारिस है परमेश्वर के। समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के वारिस है। पवित्रता से कोई रिस्क यही नहीं है आपको। समझ रहे हैं? नहीं मैं अपना क्रिया से पवित्र बन, हालेलुया, बिल्कुल नहीं। मैं ये परफेक्ट बनने, अगर आप एक मेरा जैसा 100 पास्टर भी आ जाए तब भी आप किसके नाम पे लिख के देंगे? इनके ही नाम पे लिख के देंगे, मेरा नाम पे लिख के नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वारिस है। वारिस इम्परफेक्ट होने से भी, वारिस पवित्रता नहीं होने से भी इसी को क्या करेंगे? लिखकर देंगे। जब पुत्रता आ जाता है, पवित्रता साथ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा बुद्धि भी आ जाएगी। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा गलत और सही का फर्क पता चल जाए। अभी बच्चा बालक है इसलिए क्या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है पता नहीं, मगर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब सही गलत पता चल जाएगा। पवित्रता अभी ये इम्परफेक्ट है क्या? इम्परफेक्ट है, अभी परफेक्ट नहीं है। अभी शुद्ध है क्या? पवित्रता बिल्कुल नहीं। अभी बाइबल पढ़ती आप, प्रार्थना करती, कुछ करती, कुछ करती नहीं है। इसका
हम बोलेंगे इसको क्या है, ये परफेक्ट नहीं है करके बोल के, मगर एक दिन इसको फॉलो करेगी क्या, करेगी। क्यों? तब वो क्या में आ जाएगी, पुत्रता में आ जाएगी। तो परमेश्वर ने अपना यीशु को इसलिए भेजा कि ताकि मैं क्या बनूं, पुत्र बनूं। समझ रहे हैं इस चीज को? तमिल में फिर से पढ़ेंगे उसी को 4 का 4 पढ़ेंगे। நாம் புத்திர சுவிகாரத்தை அடையும்படி நியாய பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்டுக் கொள்ளத்தக்கதாக காலம் நிறைவேற, यानी कि पुत्रता, हिंदी में भी पढ़ेंगे, दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे। हो सकता है आज हम इसी चीज पर बात करेंगे, अगला जो हम कंटिन्यू करेंगे। परंतु जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, अपना पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। वो खुद ही क्या था, व्यवस्था का अधीन में उत्पन्न हुआ। सब कुछ व्यवस्था का अधीन में इसलिए था यीशु मसीह, ताकि क्यों, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, आपको छुड़ाने के लिए। और यानी कि आपके लिए यीशु मसीह ने क्या किया, 100% व्यवस्था को 33 जब उनका जब एज, जब बपतिस्मा लेने का पहले तक उन्होंने क्या किया है, व्यवस्था का अधीन में ही थे। समझ रहे हैं? व्यवस्था का अधीन में ही थे 30 तक एज में। उसका बाद क्या करे, बाहर जब पुत्रता में जब आए तो क्या करे, व्यवस्था को तोड़े। अगर बाइबल में पढ़ सकते हैं 3 साल का सेवकाई में कितना तोड़े करके व्यवस्था को। और पढ़ेंगे, और हमको लेपालेप होने का पद मिले। समय जब पूरा हुआ, परमेश्वर अपना पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? लेपालक की पद मिले। यहाँ पे लेपालक करके लिखा है। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखेंगे, अगर आप तमिल बाइबल में अगर देखेंगे तो वहां पे ये लिखा है कि पुत्र बने। क्या बने? पुत्र बनने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम क्या बने, ना बालक ना बने रहे, हम क्या बने, पुत्र बने। और तुम जो पुत्र हो, अभी आप जब पुत्र है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। कोई हमारा हृदय में भेजा है। हालेलुया। अभी रोमियो में आइए, रोमियो अध्याय 8 का 14 से पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर का आत्मा, वहां पे क्या देखें, परमेश्वर, अभी आप जब लेपालक है, इसलिए परमेश्वर अपना पुत्र की आत्मा आपको दिया है। क्यों दिया है पुत्र की आत्मा? क्यों दिया है? ताकि आप क्या बने, पुत्र बने। समझ रहे हैं इस बात को? ताकि आप क्रिया से पुत्र नहीं बन सकते हैं। समझ रहे हैं? अपना खुद का क्रिया से आप पुत्र नहीं बन सकते हैं। आप पवित्र आत्मा से ही क्या बन सकते हैं, पुत्र बन सकते हैं। ये लिख कर रख लीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप क्या बन सकते हैं, पुत्र बन सकते हैं। इसलिए उनका यीशु के, उनका पुत्र के आत्मा को किसके ऊपर में भेजा, मेरा ऊपर और आपका ऊपर में परमेश्वर भेजा है, ताकि आप क्या बने, पुत्र बने। हालेलुया। और हम लोग पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे इस चीज को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए, यानी कि इसलिए भेजा पवित्र आत्मा को, ताकि आप पुत्र बने। और जितने भी लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं। और वे परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दस्ताव की आत्मा नहीं मिली। अभी आप क्या, लेपालक की आत्मा नहीं, आप बच्चे नहीं है अभी आप, और कि फिर भयभीत हो, डरने के लिए। और परंतु लेपालेप की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान, हम परमेश्वर क्या है, संतान है।
और यदि संतान है, बोलिए अभी, यदि अगर आप संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के परमेश्वर के वारिस है और मसीह के संगी मसीह के संगी वारिस का मतलब क्या है? अगर आपके घर में 2 बच्चा है, क्या है? दोनों को इक्वल अथॉरिटी है, इसी को क्या बोलते हैं? संगी वारिस। यानी कि इस बच्चा को जितना अथॉरिटी है उतनी ही अथॉरिटी अधिकार इस बच्चा को भी है, इनको जितना अधिकार है उतनी अधिकार इनको भी है। वो जमीन पे, अगर आपके पास जमीन है, इनको जितना अधिकार है उनको भी उतना ही अधिकार है। अगर यीशु को जितना अधिकार है इस संसार के ऊपर, उतने ही अधिकार किसको भी है? मुझे भी है। बालक वारिस है तो संतान है तो वारिस भी है, परंतु और वचन पढ़ लीजिए फिर से। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। मसीह के संगी वारिस, यानी कि मसीह यीशु को अगर 100% अगर अधिकार है, आपको भी क्या है? अधिकार है। हालेलुया। ये अधिकार आदम ने क्या पाया? आदम पवित्र जिंदगी जिया क्या आदम ने? इसलिए पाया कि बच्चा था। आदम जेनेसिस उत्पत्ति का 128, ये जो एक आशीष था, उसको कैसा पाया करके बोलने से, बच्चा था इसलिए उसको क्या मिला? आशीष मिला। और एक जगह में हम देख सकते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल है। अब्राहम जानते हैं, अब्राहम का सेकंड वाइफ का नाम क्या है? अजीरा। उसका एक बच्चा था। वचन क्या कहता है? वो एक दुष्ट इंसान रहेगा, वो दुष्ट इंसान रहेगा। ये किसको परमेश्वर कहता है? अजीरा को कहता है। मगर परमेश्वर को अब्राहम कहता है कि अब्राहम, मैं तेरे बच्चों को ऐसी नहीं छोड़ूंगा, वो तेरा बच्चा है, इस कारण से मैं क्या करूंगा? उसको आशीष करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा बच्चा, यानी कि सोच के देखिए, परमेश्वर का दिमाग कुछ ऐसा है। हम गलत बोलते हैं कि वचन ही ऐसा है, हम क्या बोल सकते हैं? वचन ही ऐसा लिखा है। परमेश्वर खुद आपका क्रिया का अनुसार आपको क्या नहीं करते हैं? आशीष नहीं करते हैं, परंतु आपका विश्वास के अनुसार क्या करते हैं? आशीष करते हैं। अब्राहम ने क्रिया से आशीष पाया या विश्वास से आशीष पाया? विश्वास से ही आशीष पाया, क्रिया से नहीं पाया। आज आपको और मुझे क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और हम इस चीज को और भी हम लोग क्या करेंगे? और भी पढ़ेंगे हम कुछ चीजों को बोल के खत्म कर देंगे। और रोमियो में आइए, जहां से छोड़े वहीं से पढ़ेंगे कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, तो उसके साथ महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस संसार के दुख और कलेश या उस महिमा के समान जो हम पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने अभी सृष्टि परमेश्वर का पुत्र का इंतजार करता है या पवित्र लोगों का इंतजार करता है? बोले, पुत्र का इंतजार करता है या पवित्रता का इंतजार करता है? पुत्रता का इंतजार करता है, ना कि पवित्रता का। पवित्रता, अगर आप अपना परमेश्वर को कौन सा नजर से, अगर धर्म वाला भगवान अगर आप अंदर में रखे हैं, तो ये धर्म वाला भगवान को क्या से मतलब है? आपका पवित्रता से मतलब। आप भूखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक छोटा सा घर में रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तकलीफ ही नहीं। उनको सिर्फ तकलीफ है, तो क्या से तकलीफ है? अरे मुझे बच्चा पाप कर दिया, समझ रहे हैं? अरे मेरा बच्चा पाप कर दे, इसी से उनको तकलीफ रहेगा। कभी ये सोच के नहीं रोएंगे कि मेरा बच्चा छोटा सा घर में रह रहा है, समझ रहे हैं? तो सिर्फ इसी से मतलब रहे कि आप पाप करने से हाँ, मेरा
हटो करके बोल देंगे हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो सृष्टि किसका इंतजार में करता है? पुत्रों का इंतजार करता है, ना कि पवित्र लोगों का। मूसा, एलिया और यीशु कहां पे थे? माउंटेन में। वहां पे कौन भी था? याकूब और पतरस भी वहां पे थे। या पतरस वहां पे देखता है कि यीशु आपके लिए एक तंबू, मूसा के लिए एक तंबू और एलिया के लिए एक तंबू क्या करेंगे? हम लोग बना देंगे। और वहां पे परमेश्वर का क्या प्रकट हुआ? ये मेरा प्रिय पुत्र। कौन पुत्र है? ये मेरा पुत्र। जितने भी पवित्र लोग हो, मगर पवित्र लोगों का क्या कौन इंतजार नहीं करता है? सृष्टि इंतजार नहीं करता है, पुत्रों का इंतजार करता है। समझ रहे हैं? अगर पवित्र लोगों से अगर कुछ हो सकता है तो पुराना नियम में क्यों नहीं हुआ? पुराना नियम में बहुत कुछ हो जाना था। समझ रहे हैं? पवित्रता अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो पृथ्वी क्यों ये बोलना है कि पृथ्वी पवित्र लोगों का इंतजार करता है, ना कि पुत्रों का। समझ रहे हैं? पृथ्वी यानी कि मिट्टी से लेके, पेड़ पौधे से लेके, हवाओं से लेके, क्लाउड से लेके सब कुछ क्या है? सब कुछ आ जाता है। यानी कि होल यूनिवर्स किसका वेट कर रहा है? पुत्रों का, ना कि पवित्र लोगों का। वहां पे एलिया है, बहुत पवित्रता है। वहां पे मूसा है, बहुत पवित्रता है। उनको सब पवित्र लोग कहते हैं। मगर वहां पे एक वॉइस आता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पवित्र लोग है। इससे मैं प्रश्न ऐसा नहीं, ये पतरस क्या कर दिया? सबको इक्वल बना दिया। समझ रहे हैं? आपके लिए एक तंबू, इनके लिए एक तंबू, इनके लिए तंबू। अगर आपके पास में एक जमीन है, दो बेटा है, हाँ मेरा ये बच्चा के लिए एक घर, ये बच्चा के लिए एक घर, और पास्टर के लिए भी एक घर, ऐसा बोलेंगे? हाँ ऐसा बोलेंगे क्या? ये बच्चा के लिए भी एक छोटा सा घर बनाएंगे और ये बच्चा के लिए भी एक छोटा सा घर, और पास्टर के लिए भी एक घर। क्यों? क्योंकि पास्टर पवित्र है ना। तब कल क्या नहीं आएगा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न रहता हूं। इसके बाद सुनो, समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। यीशु को, परमेश्वर को कौन चाहिए करके बोलने से पुत्रता चाहिए, पुत्र लोग चाहिए। अगर पुत्रता आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? पवित्रता साथ में आ जाएगा। हम पवित्रता में हम पवित्र रह के अपना क्रिया से, हम सोचते हैं कि अपना क्रिया से हम पवित्रता में चलेंगे, हम अपना क्रिया से हम पवित्र बनेंगे। क्या क्या बन जाएंगे? पवित्र बनेंगे तो बच्चे बन जाएंगे। यानी कि हम परमेश्वर का पुत्र को भी, परमेश्वर का पुत्र तब बनेंगे जब हम क्रिया में ऐसा सोच लिए। मगर वो गलत है। हम अच्छा बच्चा बनने से परमेश्वर का बच्चे हैं, नहीं तो नहीं है। ये क्या नहीं है? बाइबल में ही नहीं लिखा है। समझ रहे हैं? बाइबल में नहीं है हम अच्छा बच्चा रहने से उनका बच्चा है, बिल्कुल नहीं। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं? आज कलीसिया पवित्रता में जितना फोकस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा पुत्रता में क्या करना? फोकस करना। क्योंकि ये होल यूनिवर्स किसका वेट करता है? पुत्रता का, ना कि पवित्रता का बारे में हम क्या नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते, मगर पवित्रता से कोई क्या नहीं बन जाता है? पुत्रता नहीं बन जाता है। पवित्रता से कोई पुत्रता नहीं बन जाता है। तो ये बात को भी क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। आइए हम चलिए।